आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा में संपन्न हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद गंगेऊ विकास खंड के ग्राम पंचायत सूरा का चुनाव विवादों से घिरता नजर आ रहा है। सूरा पंचायत के सरपंच प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी करने सहित पद का दुरुपयोग कर बार बार रिकाउंटिंग कराने का आरोप लगाया है। प्रत्याशियों का सीधा आरोप है कि मतगणना में गड़बड़ी कर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी कृष्णावती तिवारी को जिताया गया है। दरअसल आज ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रीवा के कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राम पंचायत में पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि गंगेऊ के सूरा ग्राम पंचायत से विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व निज सचिव अवधेश तिवारी की पत्नी कृष्णावती तिवारी सरपंच प्रत्याशी थी। ग्राम पंचायत में द्वितीय चरण के चुनाव में मतगणना के दौरान कृष्णावती तिवारी अपने प्रतिद्वंदी दीप्ति द्विवेदी से 3 मतों से जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत के हारे हुए प्रत्याशियों का कहना है कि कृष्णावती तिवारी पहले राउंड में 20 मतों से पीछे हुई, जिसके बाद रिकाउंटिंग कराई गई और वह दोबारा 7 मतों से पीछे रह गई। बावजूद इसके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तीसरी बार रिकाउंटिंग कराई गई और उन्हें 3 मतों से आगे बताकर जीत दे दी गई है। ग्राम पंचायत के प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी सहित अन्य प्रत्याशियों का आरोप है कि शासन और प्रशासन के सहयोग से मतगणना में गड़बड़ी की गई है, जहां पुनः मतदान कराया जाए। बिना किसी आवेदन के बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार काउंटिंग हुई और पहली गणना हुई, उस गणना में जैसा कि हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी के जितने भी अभिकर्ता अंदर थे, चुनाव निर्वाचन अभिकर्ता और पोलिंग एजेंट गणना एजेंट जो भी अंदर थे, उनके बताए हुए आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी जीती हुई थी। उसके बाद वहाँ उन्होंने पुनर्मतगणना करवाई। उसकी पुनर्मतगणना के बाद यह हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यह चुनाव हार गई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने आवेदन दिया, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ। लेकिन यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए खड़े हैं कि ये आवेदन स्वीकार हुआ। 1 2 3 4 मतदान केंद्र थे और चारों मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारियों के यहाँ पे हस्ताक्षर हैं, लेकिन हमारी दोबारा रिकाउंटिंग नहीं की गई। हमारे प्रत्याशी के आवेदन करने पे ये हमारे प्रत्याशी के हस्ताक्षर है दीप्ति द्विवेदी के। इन्होंने वहाँ पे आवेदन दिया, चारों ने पीठासीन अधिकारियों ने साइन किया, लेकिन उसके बाद दोबारा मतगणना नहीं की गई। और आप ही लोगों के माध्यम से कल हमें जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि स्ट्रांग रूम का गेट खुला सा, कुछ जगह ये वीडियोस चल रहे थे और उन वीडियो के बारे में समीक्षा भी की गई, तो यह पता चला गया कि वह वीडियो सत्य हैं और कल के हैं। अगर स्ट्रांग रूम में मत पेटियां और मतपत्र सारे कागज अगर एक बार सील कर दिए गए तो दोबारा क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रांग रूम को खोला गया। अगर यह स्ट्रांग रूम बिना प्रत्याशियों के, बिना अभ्यर्थियों के, बिना निर्वाचन अभिकर्ता के और बिना सुरक्षा बल के, बिना किसी प्रेस मीडिया वीडियोग्राफी के अगर स्ट्रांग रूम खोला गया तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता साफ समझ में आती है और पूरी तरह से यह चुनाव अब आपका ये दूषित हो चुका है और यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और हम सभी गांववासी उसी मांग को लेकर आदरणीय जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आए हैं कि वह हमारी मांग सुने और हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दें, निष्पक्ष जांच करवाएं। और हमारी सिर्फ एक मांग है, क्योंकि अब स्ट्रांग रूम खुल गया है तो अब पुनर्मतगणना से कोई आधार नहीं बचा। जो होना था वो हो चुका। अगर स्ट्रांग रूम खुला है तो जो होना था हो चुका। अब पुनर्मतदान ही एक चारावस्था है जिससे हमें न्याय मिल सकता है। जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में, उनकी निगरानी में पुनर्मतदान कराया जाए। जो सत्य होगा वो निकल के सामने आएगा, जनता जो चाहती है वो निकल के सामने आएगा और जनता का फैसला साफ होगा। गवा थाना से आई हूँ यहाँ से और मेरा नाम, मैं प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि चुनाव में हम लोग के यहाँ पे गंगेऊ में घपला हुआ है, जिसके कारण हमारी यहाँ पे समस्या लेके आई गई है और हम यहाँ पे कलेक्टर सर से सहयोग चाहते हैं, जिसमें कि वो हमारे सहयोग करें। किस तरह की क्या हुआ वहाँ, घटना क्या हुई आपके? सर यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि रिकाउंटिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है रिकाउंटिंग करने का। तो हम हमारे कहने पर उन्होंने नहीं सुना ये बात कि रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए। जिस रूम में मेरी ज़्यादा मतगणना की गई थी वहाँ पे उन्होंने रिकाउंटिंग ज़्यादा कराई है और जो भी गणना की गई थी उसका सही तरह से हम लोग का रिपोर्ट नहीं दिया गया था, उसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरह से हम लोग की जानकारी दें और हम लोग को सही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है। नहीं तो आप क्या चाहती हैं? पुनर्मतदान? हम पुनर्मतदान चाहते हैं। किसके द्वारा लापरवाही की गई?
सर ये शासन प्रशासन दोनों तरफ से उनके सहयोगी थे और मेन प्रत्याशी हमारी विरोधी जो थी कृष्णावती तिवारी थी, उनके द्वारा ज़्यादा दिक्कत आई है हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुनर्गणना की जाए, पुनर्मतगणना करवाई जाए और बाकी हमारे बड़े आदरणीय आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र के बाहर आके टोकन बांटे गए। जी जी ये सही है कि मतदान केंद्रों पे